हेलो। हाँ भाई। हाँ हेलो। भाई, आवाज आ रही क्या? आ रही है मेरी आवाज आ रही है। अच्छा, मैं सोच रहा कि मोबाइल खराब है हमारा। किसका? हाँ, हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा बताओ मजाक अब कर क्या? रहे हैं। क्या क्या हुआ? कब अप्लाई किया था? क्या हो गया अभी? यार भाई, 8 एक दिन की बात है यार। हम्म। 8 एक दिन पहले मैंने देखा था, तो वो उस पे क्या है कि वो ई मैंडेट करते हैं ना। हाँ हाँ। तो वो ये आ रहा, उसमें लिखा हुआ, मैं बताता हूँ ये। एक सेकंड, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है मैंने उसका। ये बताता अपना। हम्म। ऑटो मैंडेट फेल, योर डिजिटल मैंडेट इज फेल्ड, प्लीज ट्राई अगेन सम टाइम। अच्छा, तो ये ऑटो मैंडेट करते टाइम जो है ना, जब ऑटो मैंडेट होता क्या है, ये ना ऑटो डेबिट के लिए होता है। जैसे ड्यू डेट आने पर एक तुम ऑटो डेबिट करा सकते हो कि तुम्हें, अगर तुम इनकेस पेमेंट करना भूल भी जाओ ना, अगर हाँ तुम्हारे अकाउंट में पैसा है तो वो ऑटो डेबिट हो जाते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, समझ रहे हैं। हाँ, तो उसमें तुम्हारा नेट बैंकिंग वगैरह चालू है फोन पे? जो भी जिस भी बैंक में पैसा मंगवाना चाहते हो उसका नेट बैंकिंग चालू है? हाँ है। नेट बैंकिंग चालू है ना? और दोनों में जो है डिजिट तुम्हें दोनों दोनों में जो है बैंक डिटेल्स और अपना जो पर्सनल डिटेल है वो सेम डाला है ना? हाँ, सेम डाला हुआ है। अच्छा, तो फिर मतलब जो रीजन आया कि फेलियर होने का रीजन क्या था बोल के? वो रीजन ये है उसमें कि मैं सीआरएन नंबर और अपना एम पिन दर्ज कर रहा है ना। हाँ हाँ। तो वो फेल्ड बता रहा है। एम पिन नहीं डालना। जो लॉग सीआरएन नंबर और एम पिन तो वो मोबाइल का होता है। जो इंटरनेट जो पासवर्ड होता है ना वो अलग होता है। नहीं नहीं, जो मैं एप्लीकेशन में लॉगिन करता हूँ वो उससे ही वो ही डाल रहा मैं। एप्लीकेशन देखो, सुनो, एक बार मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ अभी क्या है, अभी जितने भी नए मोबाइल के एप्लीकेशंस आ रहे हैं ना, बैंक के हाँ। जितने भी एप्लीकेशंस आ रहे हैं, अभी उसमें क्या हो रहा है कि वो ना दो ऑप्शन दे रहे हैं, तीन ऑप्शन हम्म दे रहे हैं, सॉरी। एक तो हम्म फिंगरप्रिंट दे रहे हैं। फिंगरप्रिंट जैसे जैसे हम अनलॉक के लिए फिंगरप्रिंट लगाते हैं ना, तो हम्म। फिंगरप्रिंट टच करते हैं ऑटोमेटिकली, वो फिंगरप्रिंट में जो डिटेल है, पासवर्ड हाँ उसमें डाल के लॉगिन हो जाता है। दूसरा, ठीक हाँ है। हाँ। दूसरा, एम पिन डालते हैं। एम पिन डालते ही क्या बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाता है। हम्म तीसरा आता है पासवर्ड, जो कि हम्म। नेट बैंकिंग होता है, वो कंप्यूटर लैपटॉप से ही लॉगिन होता है। हाँ तो वो वो जाने। हाँ हाँ, वो हाँ छह छह अंक डालने पे वो गन चॉइस अंक ऑटोमेटिक ले लेता है। हाँ, लेकिन हाँ वो तो। एप्लीकेशंस पे लेता है, हाँ, जो कि वो पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड क्या होता पर है कि मेरे पास तो वो है ही नहीं, नेट वाला नेट बैंकिंग। हाँ, तो नेट बैंकिंग है। नेट बैंकिंग में तुमने जिसका सीआरएन नंबर होता है उसका पासवर्ड भी होता है हाँ हाँ, तो तुम्हारा। वो डाल रहा हूँ, मैं वो डाल रहा हूँ। वो तो तुम एम पिन डाल रहे हो ना, 6 डिजिट ना ना का? ना, उसमें सेम ही मेरा है, सब यूजर आईडी पासवर्ड वो सेम ही है मेरे। नहीं 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 नहीं, कभी भी नेट बैंकिंग का पासवर्ड एम पिन का 6 डिजिट नहीं होता है। जैसे अगर मेरा नाम रैमी है, ठीक है, तो हम्म। जो मेरा सीआरएन नंबर जैसे 1 से लेके 10 तक है, एम पिन हाँ, में ना कभी भी नाम नहीं होता है। एम पिन में सिर्फ अंक होता है। जैसे अंक मैं, होते हैं, हाँ। हाँ, तो हाँ पासवर्ड में जो नाम होता है, नाम कैसे होता है? रैमी @123 हाँ 153, हाँ, ऐसे, हाँ ऐसे वो हाँ। पासवर्ड होता है। तो वो उसी तरह का पासवर्ड मांग रहा है मैंडेटरी डिजिटल में। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? उसके हाँ। लिए जो है, तो सबसे पहले तुम अपना लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, कहीं भी अपने यार दोस्त की हो या फिर अपने पास तुम्हारा खुद का हो, उसकी हम्म लैपटॉप ऑन करो, मोबाइल ऑन करो, ठीक है। हम्म उसमें हम्म, जो अपना सीआरएन नंबर डालो, नीचे फॉरगेट पासवर्ड आता है। फॉरगेट हाँ। पासवर्ड करने पर तुम्हारे मोबाइल नंबर या फिर जो डेबिट कार्ड है, वो कार्ड हम्म। नंबर डालने के बाद एक ओटीपी आएगा। हाँ। ओटीपी के जैसे डालने के बाद तुम्हें नया पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आएगा, हम्म ठीक है। नया हम्म। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद फिर वही जो पासवर्ड बनाओगे, जैसे उमेश से तुम्हारा नाम उमेश, जो भी तुम अपना बनाओगे, हाँ उमेश, हाँ। वो करने के बाद वो अपनी डायरी पे नोट करके रखना, ताकि फ्यूचर में, देखो फोन पे तो हम करते रहेंगे, लेकिन इनकेस अगर तुम्हें फ्यूचर, जैसे फोन पे कुछ सर्विस ऑप्शन तुम्हें मिल रहा है और हम्म कुछ चीज नहीं मिल रहा है, तो सारे हम्म। ऑप्शन जो हमें कंप्यूटर से लॉगिन करने पर ना मिलता है। तो हाँ फिर तो अगर तुम्हें फ्यूचर में कंप्यूटर से लॉगिन करने की जरूरत पड़े तो तुम उससे भी कर सकती हो, हाँ। अब सिस्टम मेरी से। बात सुन लो। हाँ। अब ये तुम बता रहे थे ना, जो फॉरगेट पासवर्ड का, हम्म।
मैंने एक बार सबका पासवर्ड रिसेट मार दिया, सबका चेंजेस कर लिया, पर है ना मैं जो करता हूँ ना तो दिन में एक ही बार इसमें रहता है करने का, और एक बार के बाद ट्राई कर, वो फर्स्ट बार करते फिर भी ऑटोमेटेड फेल्ड बता देता है, प्लीज ट्राई अगेन सम टाइम, बस अच्छा यही बता। चलो ठीक है, तो क्योंकि तुमने जो है अभी वो उस बात को 8 दिन हो चुका है तो हाँ। उसे छोड़ो। एक बार अब तुम्हें क्या करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। 8 दिन हो चुका है ना इसमें, तो 8 दिन के बाद जो तुमने अप्रूवल का जो रिक्वेस्ट आया ना, हाँ। अब वो हो चुका है कैंसिल। क्योंकि इनका जो है जब अप्रूवल आता है, जैसे मैंने आज 5,000 मैंने क्या कहते अप्लाई किया है और मेरा अप्रूवल हो गया है, तो उसका जो है ई मैंडेटरी का जो मेरे पास मैसेज आएगा ना, उसे जो मुझे करना है वो कंप्लीट आधे घंटे के अंदर करना होता है। इनकेस आधे घंटे में नहीं करता हूँ तो मेरे हाँ। पास एक कस्टमर सर्विस बैकएंड टीम का कॉल आता है कि सर आपने का लोन अप्रूवल हो गया लेकिन आपने लोन लिया नहीं है। तो उन केस में जैसे कॉल आने के बाद वो 7 दिन के टाइम देते हैं, ठीक है। और अगर तुमने फोन रिसीव नहीं किया हो या फिर किसी भी कारण हो तो वो 7 दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो गया लोन, ठीक है। देखो अब मैं तुमको बताऊं जी, आज कितनी 15 16, हाँ वो तो 7 दिन से ज्यादा ही हो गए। हाँ तो वो कैंसिल हो गया है। उसके लिए दूसरा उपाय नहीं यही है, पर उसमें ये बता रहा है कि अपना अभी एक्टिव बता रहा है उसमें, ये देखो ना मैं तुमको मैं स्क्रीनशॉट। समझ गया उसका क्या दूसरा सॉल्यूशन है। उसको जो है ना एप्लीकेशंस को एक बार मारो डिलीट, ठीक है, हाँ अनइंस्टॉल करो, फिर हाँ उसे करो दोबारा इंस्टॉल। कर लिया वो। हाँ इंस्टॉल करने के बाद फिर उसमें लोन अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। हाँ लोन रिक्वेस्ट करने के बाद फिर तुम्हारा डिटेल्स वगैरह मांगते हैं, जैसे लॉगिन करने के लिए जो भी नहीं रजिस्टर पर मोबाइल नंबर है। उसमें जो मैं कर रहा हूँ ना दोबारा से, हाँ तो उसमें मेरा वो जब देखो मैं बताता, जब इसमें जैसा लिखा अप्लाई लिखा ना, ठीक है। तो मैं अप्लाई पे क्लिक करा तो वो अपनी डिटेल मांगता है, ईमेल आईडी और हाँ वगैरह हाँ 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 वगैरह। जो रजिस्टर है ऑलरेडी। हाँ हाँ, पर जो है ना मेरे में ये बता रहा कि सैंक्शन एंड डिजिटल मैंडेट, और वापस जो उसमें अप्रूव है, अमाउंट है, रिपेमेंट अमाउंट, रिपेमेंट डेट, मैंडेट वैलिड अंटिल, और फिर वो टिक पे क्लिक करो, अपना सैंक्शन लेटर बता रहा है उसमें, नेट बैंकिंग बता रहा है, डेबिट कार्ड बता रहा है, सब कुछ बता रहा है। हाँ ठीक है। वो अभी जाने इसकी मियाद खत्म नहीं हुई। अच्छा उसके जाने के बाद फिर से वही पेज वापस घूम के आता है या कैसा? अगर नहीं वैसे पे जैसा, हाँ 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 अपन जैसे एप्लीकेशन है ना, अपन दोबारा से अप्रूवल के लिए क्लिक करेंगे ना, हाँ हाँ तो वो वापस अपने पास ई मैंडेट का ही ऑप्शन दे रहा है। ठीक है। ई मैंडेट ये का देखो ऑप्शन, ऐसा ऐसा अच्छा दे सुनो रहा सुनो सुनो, हाँ ई हाँ मैंडेट का ऑप्शन देने पर क्या ई मैंडेट का एसएमएस आता है लिंक के थ्रू? हाँ मेरे पास आता है, रोज आता है। रोज अभी लिंक आता क्या, है ना? अभी जो शनिवार और शनिवार, हाँ आज ही नहीं आया मेरे पास। तो ठीक है सुनो, एक काम करना अब, अभी जो है ना ऐप पे खेलते, अब वो चीज मत करना, डिलीट करना ऐसे मत करना। हाँ अभी जो आज 12 बजे तक रुक जाओ, अगर तो अगर आज की डेट में तुमने 2-3 बार कर लिया है तो आज के दिन रुक जाना। 12 बजे के बाद एक काम करना, दोबारा रिक्वेस्ट करना, पर रिक्वेस्ट करने से पहले ना एक बार नेट बैंकिंग लॉगिन करना, ठीक है। नेट हाँ बैंकिंग में जो पासवर्ड है उसी पासवर्ड से क्यों, हाँ हाँ इमीडिएटली सुनो तो, लॉगिन करना। सीआरएन और वो जो उसका पासवर्ड है उससे ही मैंडेट हो जाता है ना। हाँ हाँ एमपिन नहीं तो डालना है, 6 डिजिट का एमपिन नहीं डालना है, पासवर्ड तो होता है जो नाम और नंबर होता उसपे है। तो एमपिन बताता है यार। नहीं 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 नहीं, एमपिन तो बाबा तुम्हारे उसमें बताता है, एमपिन नहीं डालना चलो होता है। हाँ हाँ ठीक है मैं मान एमपिन रहा। जो है अब जैसे कि देखो क्या, हाँ सुनो तो, सुनो मैं बताता हूँ। अब मेरी बात सुन लो बस एक सेकंड की। अच्छा बोलो देखो बोलो बोलो। जो एप्लीकेशन है ना मोबाइल बैंकिंग का, जब उसमें अपन लॉगिन करते हैं हाँ तो मैं उसको एसएमएस के थ्रू नहीं करता उसको, डायरेक्ट है, हाँ मैं अपने सीआरएन नंबर डाला और उसके बाद में जो 6 अंक का जो पासवर्ड होता ना वो डालता, सीधा डायरेक्ट एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। वो तो बाबा बैंक ने तुम्हें एक सुविधा दिया है ना, जैसे मैं एक एचडीएफसी का बैंक हूँ, ठीक है। जैसे हाँ मैं एचडीएफसी का बैंक हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे कस्टमर को जो हर बार पासवर्ड डालने की जरूरत पड़े, ठीक हाँ है। तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, तुम जैसे अब क्यूआर कोड क्यों देते हैं, जैसे पेमेंट करने पर क्यूआर कोड क्यों देते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, उसके नाम, बैंक की डिटेल्स, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर आ जाता है। अगर मैं हाँ तुम्हें नाम भी बताऊंगा, एसएमएस कोड भी बताऊंगा, नाम बताऊंगा, अकाउंट नंबर बताऊंगा, आईएफएससी कोड बताऊंगा, फिर पहले तुम उसे ऐड करोगे,
ठीक है, फिर उसका जो है एक्टिवेट करने के लिए तुम्हारे पास ओटीपी आएगा, ओटीपी से एक्टिवेट होने के बाद फिर आधे घंटे बाद तुम मुझे पैसा दोगे, है कि नहीं? तो हाँ। मैं उससे बचने के लिए उससे उस टाइम को मतलब जो आधे घंटा है उससे वेस्ट करने से बेहतर मैं क्यूआर कोड बता दूंगा जो अभी गवर्नमेंट ने बनाई है। तो क्यूआर हाँ। कोड में मेरा सारा डिटेल होगा, उसमें मेरा डिटेल सिक्योर भी हो गया और पेमेंट भी मुझे मिल गया। तो इसी तरह बैंक जो है ना अपनी कस्टमर के लिए हम्म। ओटीपी और क्या बोलते, सॉरी क्या बोलते हैं, एम पिन, पासवर्ड और हम्म। ये फिंगरप्रिंट देता है। लेकिन जब अच्छा। तुम थर्ड पार्टी से जब लोन ले रहे हो, जैसे हाँ। जैसे मैं कोई बैंक नहीं हूँ, हम्म। मैंने एक बिजनेस खोल रखा कि मैं सबको ब्याज पे पैसे दूंगा। तो बट सही है। उसके लिए तो मुझे फिर तुम्हारा क्यूआर कोड से नहीं चलेगा ना, तुम्हारा मुझे हम्म। 3 महीने का स्टेटमेंट चाहिए होगा। तो हम्म। स्टेटमेंट का क्या होगा कि तुम मुझे एक तरफ से ना अपना बैंक लॉगिन करने की परमिशन दे रहे हो। क्यों? क्योंकि जो तुम मुझे स्टेटमेंट दोगे उसमें तुम क्या पता एडिट करके भी मुझे दे सकते हो। लेकिन मैं हम्म। एज अ बैंक से ऑथराइज लेके अगर तुम्हारा बैंक एक्सेस करता हूँ ना, तो मुझे पता लग जाएगा कि तुमने किसी और बैंक के साथ फ्रॉड तो नहीं किया। तुम्हारा सही जो है। है 3-4 कहीं ईएमआई चल तो नहीं रखा, अगर मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ तो तुम मेरा हाँ। पैसा लौटा पाओगे या नहीं पाओगे। तो ये चीज सही ना है। मुझे 6 महीने की या 3 महीने की स्टेटमेंट में पता लग जाएगा। फिर अगर हम्म। इसमें कुछ नहीं दिखेगा तो फिर मैं तुम्हें आधे घंटे के अंदर अंदर पैसे दे दूंगा। तो ये चीज होता है उसमें। अच्छा। तो वो हाँ तो एम पिन से नहीं होगा, वो पासवर्ड से तुम्हें लॉग इन करना होगा। ठीक है। अच्छा, तो वो पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा उसका? हाँ तो एक बार देख लो, एक बार अपनी मोबाइल या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर में नेट बैंकिंग लॉगिन करके देखो। अगर जो तुम्हें पासवर्ड याद है अगर वो काम कर रहा है तो ठीक है, वही कल तो सीआरएन नंबर और पासवर्ड डाल लो। हाँ। अगर पासवर्ड नहीं हो रहा तो फिर हम्म। नया पासवर्ड क्रिएट करके फिर उसमें तो यूज कर जब लो। पासवर्ड पासवर्ड कैसे चेंज करें ये तो बता दो हमको। कौन सा बैंक है तुम्हारा? है कौन सा बैंक है? ये के वी के। के विजे क्या ये मतलब कोटक महिंद्रा का है? हाँ। अच्छा तो कोटक महिंद्रा का बाबा, तो वो तो तुम साइट पे जा सकते हो ना, कोटक महिंद्रा के 1 मिनट को। हाँ यार बताओ यार। है? हाँ। 1 मिनट रुको जरा। कोटक महिंद्रा का जैसे साइट पे जाओगे तो उसमें हाँ। पहले सीआरएन नंबर एंटर करने को आएगा, ठीक है। हाँ। उसके हाँ। बाद मांगता है वो पासवर्ड, ठीक है। हम्म। पासवर्ड जैसे मांगता है तुम नीचे जो उसमें फॉरगेट पासवर्ड कर देना, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद फिर वो तुमसे 2 तरह से आता है, एक क्रेडिट कार्ड, दूसरा डेबिट कार्ड, ठीक है। हम्म। डेबिट हम्म। कार्ड से अपना कार्ड नंबर है, डिटेल हम्म। डाल देना, एक्सपायरमेंट नंबर और पीछे का सीवीवी नंबर। वो डालने के हाँ। बाद वो तुम्हें भेजते हैं एक ओटीपी, हम्म। ठीक है। वो तुम्हें एक हम्म। ओटीपी भेजते हैं, ओटीपी भेजने के बाद फिर तुम जैसे वो ओटीपी डालते हो ना, तो हम्म। उसमें तुम्हारा 2 पासवर्ड क्रिएट होते हैं, 2 पासवर्ड, ठीक है। हाँ। एक पेमेंट का पासवर्ड होता है जो तुम ऑनलाइन से अगर किसी की एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेज रहे हो तो हम्म। तुम्हारा वो पासवर्ड यूज होता है। दूसरा पासवर्ड होता है तुम्हारा क्या कहते हैं, नेट बैंकिंग का। तो नेट हाँ। बैंकिंग के लिए तुम्हें उसी में ऑप्शन आ जाएगा, तुम अपने हिसाब से पासवर्ड बना सकते हो। जैसे उसमें 3 वर्ड तुम्हारा उमेश उमेश तुम्हारा पूरा नाम, हाँ। हाँ फिर वो एट द फिर। रेट वो हाँ। करके तुम अपना प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। ठीक। ऐसा है। हम्म। अच्छा, तो वो अपन जो अपना पासवर्ड ही गलत डाल रहे इसके कारण ही तो नहीं बता रहा वो? इसी के लिए, क्योंकि तुम पासवर्ड की जगह एम पिन डाल रहे हो ना बाबा, तो इसीलिए तुम्हारा जो लोन बार बार रिजेक्ट हो रहा है। अच्छा तो यार इसकी मेन साइट पे अपन जा रहे हैं। हम्म। नहीं, एक काम है, एप्लीकेशन से ही कर लें तो? हाँ जी। एप्लीकेशन में जाके कर लें तो अपन कौन सी एप्लीकेशन में? उसकी जे। हाँ रुपी रेडी की एप्लीकेशन आता है ना, ना डाउनलोड ना करो ना 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 उसे। ना। अरे जे इसकी के वीके की। अरे के बीके बाबा, तुम्हारा सैलरी अकाउंट है या फिर सेविंग अकाउंट है? यही है सर, सेव। अगर सेविंग अकाउंट है तो बैंक की तरफ से अगर कोई लोन की सुविधा है तो बैंक से ले सकते हो। क्योंकि जो रुपी रेडी है ना वो थर्ड पार्टी है, मतलब एक पार्टी जो है दूसरे ना ना, को। अपन को तो ऑटोमेटेड डेबिट करना है बस है। हाँ हाँ। वही करना है, वो भले कोई सा भी कुछ हो। हम्म। ऐसा है अभी तो। देखो, अभी जो है ना हाँ। सभी एप्लीकेशंस जो है ऑटो डेबिट के करने के बाद ही लोन अप्रूव्ड कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है। वो क्योंकि कई। पहले पहले एक बार और तुमसे पूछा था मैंने। हाँ हाँ। तो पहले तो कुछ नहीं मांगा यार उसने। अब बाबा अभी सभी देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। कई हाँ। सारे बंदे जो है टाइम पे लोन पे नहीं करते, जिनकी वजह से उन्हें ब्याज लग जाता है यानी फाइन लग जाता है।
हाँ तो यहाँ पे जो है अभी पहले क्या था कि जैसे तुम किसी दुकान में जाके फाइनेंस करवाते हो तो वो हाँ ऑटो डेबिट के लिए रिक्वेस्ट देता है, जैसे फ्रिज ले लिया, टीवी ले लिया, बड़े बड़े मॉल वगैरह में। तो छोटे हम्म मोटे एप्लीकेशंस में इस चीज नहीं होता था कि हाँ भाई कस्टमर ने पैसा लिया है तो देना हाँ देना ध्यान रहेगा, वो ऑटोमेटिकली पे कर देगा। लेकिन हाँ कई सारे कस्टमर पे आउट नहीं कर पाते, उनको लेट फीस चार्ज भी लगता है, और कई सारे जो पे ही नहीं करते जानबूझ के भी। तो यहाँ पे हम्म। जो है इन ऐपों ने क्या हम्म किया है, एप्लीकेशंस ने क्या किया, एक काम करते, ऑटो हम्म डेबिट के प्रोसीजर के बिना हम जो है उसे पेमेंट देंगे ही नहीं। ऑटो डेबिट हम्म। में क्या होता है कि एक बार बैंक में चेक लग गया तो ड्यू डेट पे पैसा कटेगा ही कटेगा। तो इसमें और क्या होगा कि नहीं हो तो। हाँ, अरे नहीं हुआ तो देखो, नहीं हुआ तो फाइन चार्ज तो बैंक भी तुम्हें लगाएगी, हाँ और जिसका लोन चल रहा है वो भी लगाएगा। है बट ना। के बीके में ये है, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, के बीके में हाँ ऑटो डेबिट सर्विस एक्टिवेट करने के बाद ऑटो डेबिट सर्विस तुम जो हटा भी सकती हो, उसके लिए कस्टमर केयर से बात करनी पड़ेगी। तो ये है ना। चीज भी सुविधा है, हाँ। अब आप तुम सुनो तो। मैनुअल, आप हाँ। मैं ये बोल रहा है कि जो एम पॉकेट नाम सुनो, हम्म उससे मेरे एक दोस्त ने लोन लिया था। हम्म आज उसके 10-11 हजार के समथिंग हो गया है, हाँ और वो जो तो पे ही नहीं कर रहा है। हम्म तो इसका कुछ सॉल्यूशन। देखो, पे नहीं करने का तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। हाँ इसमें इसमें बाद में जाके तुम्हारा ही सिविल में इम्पैक्ट पड़ता है। नहीं, तो वो जो सोच रहा था, अब उसके पास है नहीं बेचारा गरीब आदमी, उसने ले हम्म, लिया, इनने बहुत ब्याज लगा लिया। अब वो जो बोल रहा भाई मैं भरू काय में से, तो जो कस्टमर बोल रहे तुमको जेल करवा देंगे, तो ऐसा करवा देंगे, बेशक क्या हो सकता है ये। देखो सुनो, हाँ सबसे पहले जेल तो कभी इस बारे में होता नहीं है। लेकिन हाँ हाँ, उसकी जो है जो आइडेंटिटी वगैरह है, क्योंकि जब क्या कहते हैं, यहाँ पे जो तुम्हारा एम पॉकेट में जब तुम लोन लेते हो ना, तो तुम हाँ एक सेंसन साइन करते हो कि भाई तुम्हारे जो भी आइडेंटिटी वगैरह है, जो भी तुम्हारे हाँ फोन एक्सेस है, क्योंकि देखो आजकल क्या होते हैं, जितने भी हाँ। लोन लेते हैं ना, तो उनके जो है तुम्हारे फोन, कहते तुम उसे अपना फोन चलाने की परमिशन दे रहे हो। एक चीज बताओ तुम, नहीं, पर ये परमिशन तो ली नहीं यार उसने नहीं सिग्नेचर के तो। दिया है, अगर नहीं है एक नहीं है नहीं है। दिया है एक बार, तुम जो पे आउट मत करना, ठीक है, पे हाँ आउट नहीं करते हो ना, हाँ साइड पे कभी ना कभी कहीं ना कहीं जो है ना उसकी पब्लिसिटी होती है। तो हाँ उसमें क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। वो हाँ बोलते हैं कि हम तुम्हारी आईडी को पब्लिश कर देंगे, लेकिन तुम्हारी ही आईडी से वो कहीं और से लोन निकाल लेंगे, और तुमसे तुम्हें जो है ना लोन हाँ पे करने के अलग अलग जगह से ऑप्शन चलते, कॉल्स आएंगे, मैसेजेस आएंगे। हाँ तो ये चीज भी होता है। ऐसा नहीं कि तुमने उसके पैसा पे नहीं किया तो कुछ नहीं है, क्योंकि वो हाँ। कंपनी खोल के बैठी है, वो खुद ही तुम्हारी आईडी से फ्रॉड कर देंगे, तुम्हें पता भी नहीं होता है। तो ये सही चीज है। होता है, इसकी मैं वीडियो भी लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द कि अरे कैसे भाई क्यों होता है मैं वो। क्या है कि मैंने अभी आपकी वीडियो देखा ना, जो अभी तुमने यूट्यूब से, वो एक भाई साहब कौन से बात कर रहे थे, हाँ हाँ। और वो वीडियो देखकर मैंने किया चलो भाई की वीडियो को लाइक करो, सपोर्ट करो यार, सब कहीं करो। मैंने कहा कमेंट, यार कमेंट तो चलो छोड़ो बात की बात, हम्म, मैंने कहा कमेंट क्या कर रहे हैं यार अपने। फिर मेरे को नंबर पड़ा हुआ था, तो पहले मैं वही नंबर से ट्राई करता था, वो 83 वाले शुरू में। हम्म, अब वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, तो मैंने व्हाट्सएप से संपर्क किया। हम्म, मैंने कहा अच्छा भैया व्हाट्सएप द्वारा ही करो संपर्क। हम्म, हाँ, और आजकल क्या है, क्या टाइम भी नहीं मिलता, अपन आधार कार्ड अपडेट करते हैं, हाँ हाँ तो आईडी चल रही है अपने। हाँ। अरे तो पब्लिक जान खा जाती है, जो अभी पंजीयन हो रहा है ना गेहूं का, उसमें। तो वही चीज है, क्या वही है ना। अब देखो, पहले लोन लेना ना हम्म आसान था, हम्म ठीक है, पहले हम्म लोन लेना आसान था। हम्म लेकिन अभी लोन लेना मुश्किल हो गया। इसका कारण कौन है? सिर्फ लोग हैं। हम्म। क्योंकि हम जैसे लोग क्या करते हैं, हम जैसे लोग जो है फ्रॉड करने की सोचते हैं, कोई बात नहीं, उसे थोड़ी ना पता, आइडेंटिटी चढ़ा देगा तो चढ़ा देगा, कल को क्या होगा। लेकिन ये अभी हमें इफेक्ट नहीं करेगा, कल को जाके जैसे अगर हमारी अच्छी खासी जॉब लग गई, नौकरी हो गया, पैसा आ गया, हम्म अब हम सोचते हैं कि कुछ बड़ी चीजें फाइनेंस करा के ले, ठीक है। तो हम्म। कल को जाके जैसे अगर तुम लोन लेते हो, घर लेते हो, प्रॉपर्टी लेते हो, तब जाके जो तुम्हें इसमें फिर दिक्कतें पड़ती है कि सर आपका तो मतलब जैसे तुम्हारे पास वैसे से पैसा आ गया, 5 लाख आ गया, ठीक है। अब तुम 5 लाख में तो घर नहीं ले सकते, सही ठीक है। है। अब तुम 5 लाख तो तब सिर्फ क्या क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन फीस और इंश्योरेंस कर सकते हो,
है कि नहीं? हम्म आगे जो जितना बचा हुआ पैसा उसका तो क्या कहते हैं इंश्योरेंस करवाओगे ना, ईएमआई करवाओगे ना। अब उसी टाइम जो डिफॉल्ट आ जाएगा कि सर आपका तो ऐसे ऐसे डिफॉल्टर आप क्या कहते हैं निकल रहे हैं सभी जगह से, तो पहले आप इन हाँ सबको क्लियर करो, फिर हाँ 1-1.5 साल का वेट करो, क्योंकि जब सिविल एक बार खराब हो जाता है तो 1.5 से 3 महीने कम से कम लगता ही लगता है बढ़ने में। बढ़ने में। ऑटोमेटिक बढ़ जाता है कि क्या होता है? नहीं नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं बढ़ता है, कम से कम 1 साल का इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1 साल, कई सारे जो फाइनेंस कंपनी है वो 1 साल तक का डेटा चेक करते हैं, ठीक है। और जिनका सिविल खराब है, अगर जिसने अपने जो सारा पेंडिंग अमाउंट भर गया है और उसका अभी तक भरा नहीं, अभी तक जो है कोई भी अब लोन मिल नहीं रहा ना, तो उसे तो 1 साल तक लोन अप्लाई भी नहीं करना चाहिए। जैसे होता है ना हम ऑनलाइन चेक करते हैं ना, अप्रूवल आता है नहीं आता है, क्योंकि अब क्या होती है कि चेक भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चेक में भी रिजेक्ट आता है और वो डिटेल्स में आता है सिविल अकाउंट में। और सिविल पे भी रिपोर्ट पड़ती है। हाँ, सिविल पे भी रिपोर्ट कि इस बंदे ने इतने इतने बार चलते लोन चेक किया है बोल के। पर मैंने जो अपने पेन नंबर से क्या है कि मैंने वो उसके साइट पे जाके देखा अपने उस पे रिकॉर्ड में कि कैसा क्या चल रहा है। तो देखा तो उसमें तो कुछ एक स्टूक्रेट का ही बता रहा था भाई। किसका? स्टूक्रेट का ही। मतलब समझा नहीं मैं, क्या सिविल रिपोर्ट में जाके चेक किया तो? हाँ हाँ, तो इनके देखो जो इनका जो होता है ना, जैसे तुमने लोन लिया है रुपी रेडी से, तो पे ये रुपी रेडी से नहीं होता, क्योंकि रुपी रेडी जो ना जैसे तुम्हें कैसे एग्जांपल बताओ, हाँ जैसे कि तुम एक कंपनी में जाते हो, कॉल सेंटर में जाते हो, तो उसमें कॉल सेंटर का नाम ये नहीं होता ना एयरटेल का कस्टमर केयर है या फिर वोडाफोन का है या फिर आइडिया का है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जो ये जो टेलीफॉर्म वगैरह है, अब जैसे टेलीकॉम में क्या होता है कि अभी जो टेली परफॉर्मेंस एक कंपनी चल रही है ऑल ओवर इंडिया में, तो टेली परफॉर्मेंस एक कंपनी है जिसमें कि एयरटेल का भी कस्टमर केयर चलता है, आइडिया का भी चलता है, वोडाफोन का भी चलता है, वीडियोकॉन टीटीएस का भी चलता है। तो वो तो ये जो रुपी रेड्डी है एक कंपनी है, इसमें अलग अलग कंपनियों का पैसा लगा हुआ है। अच्छा। जो अलग अलग तुम्हारा जो सिविल पे रिपोर्ट होता है ना, जैसे तुम बोलते यार मैंने तो रुपी रेड्डी से पैसा ले रखा है लेकिन किसी और कंपनी से मेरा सिविल पे रिपोर्ट है, तो रुपी रेड्डी में उस कंपनी का लिंक है। ना मैं क्या बता रहा हूँ कि जब आपने उस पेन नंबर डाल के जब अपन देखते ना कि अपना पैन कार्ड पे लोन कितना चल रहा है, तो उसमें बस एक ही कंपनी बता रहा था 1082 रुपये बस स्टूक्रेट के ही। अच्छा। और किसी के नहीं बता रहे, पॉकेट वगैरह इसके कुछ नहीं बता रहा। किसके? उस दोस्त के अकाउंट में? हाँ। मंथली रिपोर्ट चेक कर रहे हो या एक ही महीने का अभी तक चेक किया है? अरे मैं तो आखिरी तक का चेक कर रहा, शुरू से लेकर अभी तक का। तो मंथली रिपोर्ट एक अच्छा है, और किस साइट पे चेक किया है? पैसा बाजार। पैसा बाजार में मत चेक करो, बैंक बाजार। बैंक बाजार में भी चेक मत करो, तुम चेक करो क्रेडिट मंत्री में। अरे तो उसको भी यही बता रहा था। नहीं, क्रेडिट मंत्री में चेक करो, टाइम टू टाइम अपडेट करना, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना? हाँ। और अभी पे नहीं किया हुआ कितना टाइम हुआ गया है उसे? कम से कम 6 महीना तो हो गए। 1 महीने हुआ ना, तो 1 महीने में नहीं चढ़ता। अरे जब 1 महीने में नहीं हुए, 6 महीने 7 महीने। 6 महीने 7 महीने। तो डिटेल्स भेजो तभी पता लग पाएगा कि है कि किस साइट से चेक करने पर पता लगेगा, है ना? हाँ, किस साइट पे मुझे स्क्रीनशॉट भेजना व्हाट्सएप पे, किस साइट से चेक करने पर पता लगेगा, मैं बता देता हूँ। क्योंकि ये कई सारी जो डिटेल्स ऐसी होती है जो हमें इंटरनली पता नहीं लगता है, लेकिन जब तुम कोई फाइनेंस कराने जाते हो उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है, वो बता देंगे, है ना? हाँ, जो तुम्हारे दोस्त ने अभी 6-7 महीने से पे नहीं किया ना, उसका अकाउंट नेगेटिव में गया होगा, सिविल का अकाउंट, उससे बोलना भाई एक टीवी फाइनेंस करके दे, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली उसका जो सिविल हिस्ट्री सामने निकल के आ जाएगी, उसने किस किस जगह से पेमेंट नहीं किया होगा उनके। क्योंकि ऑथराइज है, नॉन ऑथराइज है, अभी सरकार जो है ना धीरे धीरे सब चीजें जो सिविल पे अपडेट कर रही है। मोदी सरकार आ रही है ना, तो मोदी सरकार क्या बोलती है, ना खाएंगे ना खाने देंगे। तो वो तो बात मोदी है या योगी। तो वही चीज अभी चल रहा है, तो ध्यान रखना। अरे वो क्या है कि वो यूट्यूब पे भी वही चल रहा है, मोदी योगी, और वो उसका नाम क्या है, एक और वो नारायण ऐसा कुछ है यार, खूब वीडियो बना के डाल रहे हैं। वही देखते हैं भैया क्या कर रहे हैं। और अभी वो से क्या बोलते हैं जी,
किसकी याद आया था यार, भूल गया यार, बुद्धि कम है यार थोड़ी। और ब्रो क्या चल रहा तुम्हारा? बस ठीक ठाक चल रहा है। मैं भी एक्चुअली क्या था कि अपनी जूम मीटिंग में था। मैं भी हम्म। वर्किंग हूँ, मैं भी ऐसे नॉर्मली डेटा सर्विस वगैरह में काम करता हूँ, तो फिर मैं थोड़ा सा, हमारे के अंदर ट्रेनिंग होती रहती है, एवरी अच्छा। वीक अपडेशंस वगैरह होता है। हम्म। तो इसलिए मैं तभी जूम ट्रेनिंग में था, और नई प्रोसेस की हम ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, हाँ। तो इसलिए मैं उस टाइम जो तुमसे बात नहीं कर पाया। अरे वो कोई दिक्कत नहीं यार, भैया देखो आजकल सब काम धंधे में बिजी है। तुम क्या काम करते हो वैसे उमेश? मैं आधार कार्ड अपडेट करता हूँ। अच्छा, आधार कार्ड अपडेट करते हो, अरे वाह। तो फिर हाँ। तुम्हारा मोबाइल नंबर रखना पड़ेगा मुझे। कुछ भी जानकारी हो ले लेना, अपन बता हाँ। देंगे। जैसे आधार कार्ड में नाम पता चेंज करना हो, हम्म, मोबाइल नंबर, अब मोबाइल नंबर तो चलो ठीक है, मोबाइल नंबर तो हो जाता है। हम्म, भाई रिजेक्ट क्यों होता है उसकी भी जानकारी दे देते हैं हम। तुम्हारे उधर पर आधार कार्ड कितने पैसे ले रहे हैं अपडेट करने पर? अ, भाई मेरा तो यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर वगैरह है आसपास, लोकल वगैरह, 50 50 रुपए में क्या पर अपडेट है। बायोमेट्रिक का 100 रुपए है। हाँ बायोमेट्रिक हम भी 100 ले रहे हैं, और वो आदि केवाईसी करते हैं उसके 50 ले रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। तुमसे कहाँ से बात कर रहे हो, किस स्टेट से बात कर रहे हो मेरे से? एमपी। एमपी, अरे वाह यार, चलो यार, एमपी तक मेरी वीडियो देखा जाता, मुझे अच्छी खुशी लगी। एमपी का होशंगाबाद जिला, अरे वाह। सुना नाम? हाँ हाँ, औरंगाबाद तो सुना मैंने। अरे औरंगाबाद नहीं, सॉरी। होशंगाबाद। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, मेरे से सुनने में गलती हो गई फिर तो। आप कहाँ से हो? मैं भाई अभी गुड़गांव से बात कर रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर से। ओ भाई एक बात बताओ, हम्म गुड़गांव की हेली मंडी की रेलवे क्रॉसिंग के पटौदी जिले हम्म। में क्या हो गया था यार? भाई क्या इंसिडेंट वगैरह की बात कर रहे हो क्या अभी? ना ना, कोई एक लड़की डीजे लेके पहुंच गई थी। है? जो बॉयफ्रेंड के क्या बोलते, शादी में जो गाना हाँ ब्लास्ट हाँ हुआ है, हाँ हाँ वो तो हाँ। काफी पुराना केस है ना वैसे वो तो। 3 एक साल का मैंने यूट्यूब पे देखा था। हाँ, वो तो बहुत पुराना केस, आई थिंक 2 से 2.5 साल होने जा रहा है, जिसमें तेरी इसकी में नाचेंगे वाले गाने पे उसने लड़की ने डांस किया था। अरे याद है यार भाई मेरे को अभी भी, मेरे को लगा कि यार भाई से एक बार जरूर पूछूंगा यार। कोई बात नहीं भाई, ये मतलब जो दिल्ली के आसपास एनसीआर के होते हैं ना, लोंडे लोंडिया, हाँ। जबरदस्त इसकी करते ही है, खुद खराबी हम्म। कर देते ही है, थोड़ा सा ऐसे ही है यहाँ पे। अरे हमारे इधर ऐसा रूल नहीं है यार, वो तो हमारे सबके। इधर कोई को उठपटांग कुछ नहीं बोलते। यहाँ तो सब अलग अलग अपनी देखो, सभी एरिया की अपनी अपनी सोच है, क्या बोल सकते हो उसे, है कि नहीं? है ना? हाँ यार मैं इनके भाई पास लगाता हूँ यार फोन। चलो पर मैं, ठीक है उमेश। हाँ ठीक, ओके। ओके, बाय। टेक केयर, बाय बाय।